हेलो एवरीवन। हमने 7.1 कंप्लीट कर ली है। अब 7.2 पे चलते हैं। 7.2 जो है, यहाँ आपको जो गिवन है वो क्या होगा, कोई लाइन होगी, उस लाइन के कोऑर्डिनेट है, इसे फर्स्ट पॉइंट और ये है सेकंड पॉइंट। इसे किसी रेशो में डिवाइड कर लिया है हमने, किसी भी रेशो में, वो रेशो कुछ भी हो सकती है, उसमें डिवाइड किया है। अब आपने क्या करना है, रेशो तो दी है, आपने इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स एंड वाई, वो निकालने हैं। या कई बार ऐसा हो जाता है ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर देता है और आपको क्या निकालना होता है, जो रेशो है वो निकालनी होती है। तो इस पॉइंट को, फर्स्ट को, तो ऑब्वियसली बात है हम x1 और y1 और इसे x2 और y2 लिखेंगे। अब रही बात रेशो की, हम रेशो को नाम देते हैं m1 रेशो m2। ओके जी। तो जो कोऑर्डिनेट रहेंगे ये वाले, ये x1 y1 x2 y2, ये तो सेम है जैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं। अब जो रेशो होगी आपके पास वो m1 रेशो m2 होगा, और जो आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे हम उन्हें लिखेंगे सिर्फ x और y। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो x और y का फॉर्मूला लगेगा। हम पहले x का फॉर्मूला देखते हैं। x, जो x का फॉर्मूला है वो है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि वो फॉर्मूला बना कैसे है। x का जो फॉर्मूला है वो है m1 x2 प्लस में m2 x1 और अपॉन में है m1 प्लस में m2। इसी तरह से y का फॉर्मूला है, तो जो y का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, बस जहाँ x है वहां से x रिमूव होके क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में आएगा m1 प्लस में m2। अब इसके बाद ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे होगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए क्या है कि आप m1 प्लस m2 लिखें, m1 प्लस में m2 और नीचे भी ऐसा m1 प्लस में m2। अब ये तो आपको याद रह ही सकता है, m1 प्लस m2 m1 प्लस में m2। अब इसे बनाना है जी फॉर्मूला। देखो m1 है, अगर आप x निकाल रहे हो तो यहाँ x आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, अगर 1 है तो ये 2 बन जाएगा, अगर 2 है तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बना फॉर्मूला। और सेम टू सेम क्या बन जाएगा, y के लिए भी ऐसे ही कीजिए। आप क्या कीजिए, y के लिए m1 प्लस में m2 अपॉन में m1 और m2। अब देखो y निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है क्या आएगा, y और y आ जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट में। और अगर 1 है तो ये 2 आ जाएगा, अगर ये 2 है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है ये फॉर्मूला। और यहाँ से 2-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वो कोऑर्डिनेट देता है, आपको रेशियो निकालनी होती है। या इसी टॉपिक से एक और फॉर्मूला बनता है, वो बनता है मिड पॉइंट। क्या बनता है, मिड पॉइंट। मतलब कि जो ये रेशो है वो कहता है कि इसे बिल्कुल मिड से कोई लाइन बाइसेक्ट करती है। अगर मिड से कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसा होता है, मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट। ठीक है जी। अब ये मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है, देखो x के लिए फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 बाय में 2 और y के लिए फॉर्मूला बन जाएगा y1 प्लस में y2 बाय में 2। अब ये फॉर्मूला इसी से बना, मैंने ये कहा है कि ये जो m1 m2 वाला फॉर्मूला है इसी से ही ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला बना है। कैसे, देखो अगर मिड है तो यहाँ जो m1 m2 होगा वो 1:1 होगा। क्या होगा, 1:1। अगर 1:1 है तो देखो सीधी सी बात है कि यहाँ जो m1 आया वो आ गया 1 और ये भी क्या आ गया 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो ऊपर क्या बचा, देखो ये 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, बन गया। और नीचे भी कितना है, 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट भी x1 x2 वाले इससे फॉर्मूले से बना है, m1 और m2 वाले फॉर्मूले से बना है। तो आपके पास इस पूरी एक्सरसाइज में हम इसी फॉर्मूले को रिपीट करेंगे, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये तो फॉर्मूले थे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, ओके ना।